एक नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो आपके साथ घटेगी ये एक घटना। तो जानते हैं क्या घटना उस साधक के साथ घटती है, कैसे घटती है, आप कैसे उस कैटेगरी में आएंगे, तो वो जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो साधक पहले जान लें कितने टाइप के होते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक साधक होते हैं कि वो नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं, उनका उद्देश्य होता है किसी इच्छा को पाना, किसी वस्तु को प्राप्त करना। जैसे घर बन जाए या गाड़ी नई लेनी है या कुछ और सामान लेना है, बाइक लेनी है, मोबाइल लेना है, ऐसे छोटी छोटी इच्छाएं, ज्वेलरी लेनी है। तो कोई वास्तविक इस सांसारिक चीजों से उसका कोई मोह होता है, उसके लिए वो नाम जप या ध्यान साधना करते हैं। दूसरा होता है प्रभु मिलन को ध्यान साधना करते हैं कि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, परमात्मा को कैसे जाया जाए, परमात्मा मैं कैसे बन जाए। तो ये जो होता है दूसरे साधक करते हैं। एक और तरह के साधक होते हैं तीसरे साधक, जो दुखों को जब देखते हैं तो बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं कि इन दुखों से, ये सारा संसार दुखमय है। कोई अपने बच्चे से दुखी है, तो कोई पत्नी से दुखी है, तो कोई माता पिता से दुखी है, तो कोई पैसों से दुखी है, तो कोई घर नहीं है उसके लिए दुखी है, किसी की शादी नहीं हो रही उसके लिए दुखी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वजह से रोज दुखी रहता है। किसी का काम नहीं चल रहा तो दुखी है, ज्यादा काम चल रहा है तो दुखी है, दुकान ज्यादा चल रही है तो दुखी है, नहीं चल रही है तो दुखी है। बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। और फिर शारीरिक समस्याएं, किसी को कोई बीमारी हो गई है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को किडनी की समस्या, किसी को पथरी है, किसी की टांगे कमजोर हैं, किसी को ब्लड कम है। बहुत सी बीमारियों से घिरे हुए हैं व्यक्ति। और कुछ वैसे ही संसारिक जो आजकल बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा। तो इस तरह से इतने ज्यादा उलझे और दुखी हुए पड़े हैं कि वो कहते हैं संसार में जीना ही नहीं है, उस परमात्मा के पास जाना है, उसकी रजा में रहना है, उसके समीप रहना है। तो वो उन दुखों से छुटकारा चाहता है और कहता है प्रभु अपनी शरण में लो। तो जब वो उनकी शरण में होते हैं तो वो दुखों को महसूस नहीं करते और वो हमेशा उनकी रजा में रहना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं। एक और साधक होते हैं जो दोनों ही चीजें पाना चाहते हैं। वो सांसारिक सुख भी चाहते हैं और परमात्मा को भी पाना चाहते हैं, उस प्रभु को भी पाना चाहते हैं। दोनों इच्छाओं से वो दोनों इच्छा रोज करते हैं कि मुझे ये सामान मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए और आपको भी मैं चाहता हूं। तो ऐसे भी साधक हैं। तो अब जब आप अपने तन, मन और धन को पूरी तरह से उस परमात्मा के प्रति, उस प्रभु के प्रति पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तब जाके आपको सिद्ध अवस्था एक प्राप्त होती है, जिसे हम बोल देते हैं सिद्धि प्राप्त होना। जब आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब आप कुछ भी कहते हैं वो पूर्ण हो जाता है, वो एक परमात्मा वाक्य बन जाता है। आपके भीतर से वो परमात्मा ही बोलते हैं, वो ईश्वर ही बोलते हैं, उसी की शक्ति ही आपके भीतर से बोलती है। इसलिए आपकी बातें सत्य हो जाती हैं क्योंकि सिद्धि हो गई है। और आप भी जो कार्य करेंगे वो परमात्मा की जो इच्छा होगी वो आपसे अपने आप करवा लेते हैं। तो आपको लगता है कि शायद आप बहुत अच्छा काम ऐसे कैसे करने लगे, तो वो परमात्मा के ही गुण जब आपके भीतर आ जाते हैं तो वही स्वरूप बन के वो आपसे वो कार्य करवा लेते हैं। जब नाम सिद्धि हो जाती है तो आपके जितनी भी वासनाएं हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस शरीर पर उनका कोई भी प्रभाव फिर नहीं पड़ता।
इसी वजह से आपका जब आपके ऊपर वो सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब खत्म हो जाता है, तब आपकी कोई कामना वैसे तो होती ही नहीं है, लेकिन अगर कोई कामना, इच्छा हो जाए तो वो तुरंत पूर्ण भी हो जाती है। लेकिन आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु मिलन है चाहिए, परमात्मा का मिलन चाहिए, परमात्मा का प्रेम चाहिए, परमात्मा से जुड़ाव चाहिए। बस संयम से आपने नाम जप करना है और पाप की तरफ ना बढ़े, कोई भी पाप ना करें। नाम जप करते करते आप काल से परे हो जाएंगे, फिर आपका कोई भी कर्म आपको बाधित नहीं करेगा। चाहे आपका कोई पुराना से पुराना बड़ा कर्म भी हो, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि जब आप पूर्ण समर्पित कर देते हो उन्हें, बस आपकी इच्छा ही सिर्फ उन्हें पाने की रह जाती है। आपको पदार्थों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके भीतर आपकी सोच पवित्र हो जाती है तो वो परमात्मा के प्रेम में आप डूब जाते हो। उसी को हम शरणागत कहते हैं। आप जब पूर्णतः शरणागत हो जाते हो, तब आपकी इच्छा कोई नहीं होती कुछ लेने की, लेकिन वो पदार्थ अपने आप आपके पास खींचे आते हैं। देखा होगा कई साधु संतों के पास धन, दौलत, ये वो बहुत कुछ अपने आप आ जाता है, हजारों रिश्ते बन जाते हैं, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई बेटा नहीं, लेकिन हजारों बेटे बन जाते हैं, हजारों बहनें बन जाती हैं, बहुत धन आ जाता है, लेकिन उनको ये कुछ नहीं चाहिए होता है, ये अपने आप पदार्थ खींचे आते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, आपके शरीर में ही आपके इष्ट की परछाई दिखाई दे जाती है, उनकी फोटो दिखाई दे जाती है, उनका चेहरा आपके भीतर आ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी साधक की फोटो खींची गई है। एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, एक लेडी थी, बहन थी, उनकी जब फोटो खींची गई तो एक साइड से उनका मुंह फूला हुआ आया और एक साइड से प्लेन सिंपल। लेकिन उनकी फोटो जब खींची गई तो वो सिंपल साधारण ही खड़ी थी। उनके भीतर वो हनुमान की पूजा करते थे, तो उनके वहां पे एक साइड पे हनुमान जी, राइट साइड पे उनको पिक्चर में दिखाई दिया, हनुमान जी का फेस दिखाई दिया। तो ऐसे भी वो चमत्कार होते हैं कि उनके जो आसपास उनके जो अंश हैं वो उनके पास ही होते हैं। तो इस संसार में ज्यादा ना उलझें, ये संसार तो भोग विलास से भरा हुआ है। इतनी इच्छाएं, इतना भोग है कि आप भोगते भोगते थक जाएंगे, आपकी इच्छा नहीं तृप्त होगी। लेकिन ये आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आपको संसार में कुछ नहीं, कोई भी आपके साथ जाएगा। सिर्फ आपके गुरु और वो परमात्मा, वो ईश्वर के सिवाय आपका कोई नहीं है। अंत समय भी वही आपको राह दिखाएंगे, क्योंकि गुरु ही आपको हर एक पद पे आपके बताते हैं कि किस पद पे क्या आपको क्या स्टेप लेने हैं, क्या प्रोसेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो बताते रहते हैं और ईश्वर प्राप्ति वही करवाते हैं। और जब आप ईश्वर प्राप्ति कर लेते हो तो आप इधर उधर फिर नहीं जाओगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ये जो शरीर है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा, तो इसे यूं ही नष्ट ना होने दें, क्योंकि ये शरीर जो आपको मिला है परमात्मा से, ये प्रभु मिलन और प्रभु का कीर्तन, प्रभु का वचन भजन करने के लिए मिला है। तो उनका कीर्तन भजन सिमरन करते रहें। जब करते रहेंगे तो इस शरीर का जो मेन उद्देश्य है उस परमात्मा को पाना वो पूर्ण हो जाएगा। आत्मा को परमात्मा से ही मिलाना है। तो आप इस ग्रस्त में रह के भी, ये नहीं कि आपको हम कहते हैं आप जंगल में चले जाओ, आप ग्रस्त में रह के भी उस ग्रस्त में जो काम करें वो भी करें, सारी चीजें जो चाहिए वो काम करें, कमाएं, खाए पिए, सब कुछ करें, लेकिन साथ में सुबह और रात्रि को प्रभु सिमरन, प्रभु कीर्तन जरूर करें, उनसे जुड़ें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, नाम जप करें, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो करें, ताकि उससे आपका एक दिन मिलन हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपका और भी कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
हमने अपने चैनल में सारी वीडियो डाली हैं जिसमें आपका बेसिक, एडवांस और मध्य तीनों जानकारियाँ हैं। आप जिस भी लेवल के साधक हैं उस तरह की वीडियो आप अपने प्लेलिस्ट में हमारे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हर तरह की जानकारी उसमें दी गई है, तो आप उसे देखकर और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये जानकारी पहुँच सके और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।